Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan from Maths Box to deliver the next lecture of FSC Pre-Engineering. हम लोग काम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 पर, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर. टुडे इज़ 30th of April 2020. आप सबको पता है चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे काम चल रहा था. लास्ट लेक्चर नंबर 3 में आपको एक्सरसाइज 9.2 पर काम करवाना शुरू करवाया गया था, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 पर वर्किंग हो चुकी थी. आपने लेक्चर की तरफ बाकायदा मूव करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दें ताकि उनको इस चैनल की रीसेंट वीडियोस मिलती रहें और वो बेहतर तरीके से कोर्स को प्रोसीड करवा सकें. तो स्टूडेंट्स, आज का जो मेजर कंटेंट हमारा होगा वो बेसिकली पिछले लेक्चर को ही आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे. आज की एक्सरसाइज में या आज के कंटेंट में, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ हम इसको एंट्री टेस्ट के हवाले से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यूज़ के हवाले से और इसके अटेम्प्शन के हवाले से आपको गाइड करेंगे कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर में. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपको स्टेटमेंट देता है, इफ कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है. तो पीछे रह गए हमारे पास 3 क्वाड्रेंट जिनमें है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहले क्वाड्रेंट में तो पिक्चर बन नहीं सकती. तो बाकी टोटल मैंने कल लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया है कि एक प्लेन को आप 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं. तो पहले क्वाड्रेंट को उसने खुद एलिमिनेट कर दिया है कि पहले क्वाड्रेंट में ये चीज़ नहीं जा सकती. फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज ऑफ थीटा एंड कोसिकेंट थीटा. तो कहता है कि आप लोगों ने अगर ये कंडीशन आपको दी हो और उसके साथ फर्दर आप पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हो तो आपने फिर कॉज ऑफ थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अगर यहाँ पर इसका सोल्यूशन आप देखें तो सबसे पहले आप लोगों ने इसकी फिगर ड्रॉ करनी है. ठीक है, ज़रा यहाँ पर एक चीज़ जो आप लोगों ने गौर करनी है वो ये है कि कल वाले लेक्चर में आपको ये बताया गया था, जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं लिया वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो उससे गो थ्रू हो सकते हैं. ठीक है, ये आपके पास एक प्लेन है जिसको 4 क्वाड्रेंट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया. फर्दर यहाँ पर ये क्वाड्रेंट 1 होता है, ये क्वाड्रेंट 2 है और ये 3 और ये क्वाड्रेंट आपके पास 4 है. अब वो आपको कह रहा है, और कल मैंने आपको बताया था कि आपने एक वर्ड याद रखना है, कास्ट, CAST. इस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, यहाँ कोसिकेंट और सीकेंट और कॉस पॉजिटिव होता है. तो अब वो आपको यहाँ से अगर आप रेशो को देखें, गिवन रेशो जो आपका गिवन डाटा है उसके मुताबिक कॉज ऑफ थीटा जो है ना वो प्लस में है 15/8. तो कॉट ऑफ थीटा आपके पास 2 ही क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव आता है, इसमें और इसमें तो नेगेटिव है. तो या वो इसमें पॉजिटिव होता है फर्स्ट में या वो थर्ड में. तो यहाँ से फर्स्ट उसने खुद एलिमिनेट कर दिया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं है. तो फिर पिक्चर आपकी कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगी? थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगी. तो इस क्वेश्चन के रेफरेंस से अगर मैं इसकी पिक्चर ड्रॉ करूँ तो वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी कि आपने थर्ड क्वाड्रेंट में क्या ड्रॉ करना है इसको देखते हुए, क्योंकि कॉट ऑफ थीटा आपके पास पॉजिटिव है. अच्छा, यहाँ पर आपका एंगल बना, ठीक है, थीटा. यहाँ पर आप अगर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, यहाँ पर आपका एंगल बनेगा 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पर अगर एंगल बना तो ये आपके पास क्या बन गई? बेस बन गई. ये आपके पास परपेंडिकुलर बन गया और ये हाइपोटेन्यूज बन गया. ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज. ठीक है, अब आप देखें कॉट थीटा. आपको मैंने कल रेशो याद करवाई थी, एक सेंटेंस याद करवाया था, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप tan निकालें तो tan ऑफ थीटा आपके पास क्या आता है? tan ऑफ थीटा इज थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. ठीक है, तो कॉट ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा का उल्टा होता है, मीन रेसिप्रोकल होता है, तो वो क्या हो जाएगा? B/P. इस चीज़ को अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि B की वैल्यू उसने 15 दे रखी है और P की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है. तो आप यहाँ पर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. यहाँ पर आ गया 15 और आपके पास P आ गया कितना? 8. आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? एच को फाइंड आउट करना है और आप रेशोज निकाल लेंगे अपने. तो पैथागोरस थ्योरम लगाएं, बाय पैथागोरस थ्योरम. पैथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है?
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपने पता करना है, वो एज इट इज उतार लें। बेस आपके पास 15 स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास है 8 स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर आपके पास होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है आपके पास 64, एच स्क्वायर आपके पास आ गया 289। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास वैल्यू आ गई +-17। ठीक है। आप बेशक यहाँ पर प्लस का साइन ही कंसीडर किया करें, बाद में लास्ट में आपको इसके सिंबल्स क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाना सिखा देती हूँ, इसलिए आप यहाँ पर इसको यहाँ पर कंसीडर कर लिया करें h इज इक्वल्स टू 17। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने बेसिकली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कॉज ऑफ थीटा की और कोसेकेंट थीटा की। ठीक है, इन दो की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। तो ज़रा अगर यहाँ पर अगर आप गौर करें इनके फार्मूलाज पर, तो कॉज आपके पास क्या होता है, कॉज ऑफ थीटा मीन्स ये ट्राइंगल आप कंप्लीट कर चुके हैं। ट्राइंगल में यहाँ पर आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 7 फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, कॉज ऑफ थीटा आपको पता है कर्ली ब्राउन हेयर्स। लास्ट वाले लेक्चर में सेंटेंस दिया गया था, जिन्होंने लास्ट वाला लेक्चर नहीं लिया वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्रीवियस लेक्चर से गो थ्रू हो सकते हैं। उसके बाद कोसेकेंट आपके पास साइन का उल्ट होता है, तो साइन आपके पास होता है सम पीपल है, तो कोसेकेंट क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा कोसेकेंट थीटा। यहां से आप रेशियोज इसकी लगाएं, b की वैल्यू आपके पास है 15, h की वैल्यू है आपके पास 17, h की वैल्यू है 17 और p की वैल्यू है आपके पास 8। अब अगर यहाँ पर गौर करें आप, तो इस क्वाड्रेंट में आपके पास कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है, सो यू हैव टू अप्लाई हेयर अ नेगेटिव साइन। इसी तरीके से कोसेकेंट भी इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर देखें सिर्फ tan और उसका उल्ट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। तो ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं इस क्वेश्चन की, जो क्या है, कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू है -15/17 और जो आपके पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू है वो आपके पास है -17/8। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन था। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है इफ़ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू m² + 1/2m एंड m ग्रेटर देन 0, मतलब m आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। फर्दर वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि थीटा आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में है, 0 से, मतलब थीटा 0 से बड़ा है और π/2 होता है 90। ठीक है, 90 से छोटा है। अगर आप यहाँ पर इसको देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है आपके पास 90 डिग्री, यहाँ पर होता है आपके पास 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर होता है 270 डिग्री मीन्स इस लाइन पर, और यहाँ पर 360 डिग्री। ठीक है, दोबारा से अगर आप देखें तो आपको रिस्ट्रिक्ट उसने किया है, उसने कहा है कि थीटा जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा आगे और π/2 होता है 90। ठीक है, 90 से छोटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरे अल्फाज में ये आपको पेपर में, मतलब एक पहले वो उसने वर्ड्स में लिखा था कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब ये दूसरा तरीका हो गया कि वो इस तरह से आपको थीटा की के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे कि ऐसे दोनों का मतलब एक ही। अगर यहाँ पर लिखा होता ना थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वो भी यही बात होती जो यहाँ पर है। तो यहाँ इसकी अगर हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो फिगर आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी कि ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, थीटा ड्रॉ करेंगे। थीटा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करें तो यहाँ पर 90 का एंगल बनता है। ये लाइन, इस पर 2 एंगल्स हैं, तो ये आपके पास बन गई बेस। ये आपके पास 90 के साथ है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये 90 के बिल्कुल सामने है तो ये आपके पास हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखें कोसेकेंट थीटा आपके पास क्या है, m² + 1/2m। तो यहाँ कोसेकेंट आपको पता है कि वो किसका उल्ट होता है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा होता है सम पीपल हैव। ठीक है, तो कोसेकेंट थीटा फिर आपके पास किस तरह से होगा, कोसेकेंट थीटा विल बी इक्वल्स टू h/p। ठीक है, h/p होगा, मतलब ऊपर वाली वैल्यू आपको किसकी दी गई है, दैट इज द वैल्यू ऑफ h, m² + 1। तो गिवन रेशियो के मुताबिक मैंने क्या कर लिया, इसको h की वैल्यू m²
+1 वो दे दी, और फिर p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2m, तो p के सामने मैंने क्या लिख दिया 2m। आप सिंपली आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ताकि आप b निकाल लें बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आप यहाँ पर लिख लें m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। बेस आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये आप भी आपने फाइंड आउट करनी है, और परपेंडिकुलर आपके पास है 2m का स्क्वायर। तो इस पर अगर आप फार्मूला ओपन करें तो आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू m4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, देन p स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। आप इसको इस तरफ ले आए, m4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर b स्क्वायर, और इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें दैट इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ b की वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म देने लगी हूँ, इन दोनों तीनों को इकट्ठा करके ना कॉम्पैक्ट फॉर्म देने लगी हूँ, दैट इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। Here you have to take the square root. After taking the square root, you will get the value of b as m square minus 1। तो आपके पास वैल्यू बन गई किसकी, बेस की वैल्यू आप बना चुके हैं यहाँ पर, किसके इक्वल है m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अभी वो आपको कहता है कि आपने सारी रेशियोज निकालनी है, तो इसी फिगर को यूज करते हुए हम आप रेशियोज निकालते हैं। रेशियोज आपके पास हैं इस तरीके से कि साइन आपके पास होता है सम पीपल हैव, देन कॉज ऑफ थीटा कर्ली ब्राउन हेयर्स, देन थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक हो गया। और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू h by p। आफ्टर दैट द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा इज सेकेंट थीटा दैट इज इक्वल्स टू h by p b। और tan का रेसिप्रोकल होता है cot ऑफ थीटा, सो इट विल बी इक्वल्स टू b by p। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप इनकी वैल्यूज ट्राइंगल से निकालेंगे और वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो आपके पास कैसे आएगी। अच्छा, मैं एक यहाँ पर आपको बात बता दूं कि जब मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ b स्क्वायर और मैंने लिखा m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास यहाँ प्लस माइनस आता है, लेकिन मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया कि आप इसको इग्नोर कर दें, आप पॉजिटिव वाले साइन को कंसीडर करें, क्योंकि ये आपने राइट ट्रायंगल बनाई है। राइट ट्रायंगल की जो लेंथ होती है ना वो हमेशा लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए मैं नेगेटिव का साइन यहाँ कंसीडर नहीं करती। लास्ट में आपको बता देती हूँ कि किस तरह क्वाड्रेंट के हवाले से आपके साइन कहाँ पर एडजस्ट होंगे। तो आपने हमेशा याद रखना है कि आप यहाँ जब प्लस माइनस लेते हैं तो आप सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू को कंसीडर करते हैं कि क्योंकि वो ट्राइंगल की लेंथ बना रही होती है, सो लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर अब आप वैल्यूज यहाँ से देख के लगाते जाएं, दैट इज इक्वल टू 2m बाई एच की वैल्यू होगी m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास b की वैल्यू होगी m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1, देन p की वैल्यू 2m बाई b आ गई m स्क्वायर माइनस 1। मीन्स एक ट्राइंगल की आपने रेशो फाइंड आउट की है, जो रह गई थी वो फाइंड आउट करने के बाद आपने सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज बआसानी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज मैंने b की वैल्यू यहाँ से देख ली m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और tan की वैल्यू हो गई m स्क्वायर माइनस 1 बाय 2m। अच्छा, वो जो मैंने नेगेटिव साइन आपको स्क्वायर रूट में इग्नोर करवाया था वो उसको मैंने कंपनसेशन यहाँ पर देनी होती है, ठीक है। लास्ट में मैं इसकी कंपनसेशन देती हूँ, वो कैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने यहाँ पर देखा हुआ ऑल पॉजिटिव, सो यू हैव टू प्लेस द साइन पॉजिटिव फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो प्लस 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 एंड प्लस। तो अगर आप प्लस नहीं भी लगाते, ये सिर्फ इस वजह से लगा देती हूँ कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा होते हैं तो वो इफेक्ट करता है, लेकिन अगर स्टूडेंट को इस तरह से दिखा दिया जाए तो वो ये समझता है कि साइन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं प्लस लगा लेती हूँ। अगर आप प्लस नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप विदाउट प्लस भी ये काम चला सकते हैं, लेकिन माइनस जहाँ पर लगे वहाँ पर अगर आपने माइनस नहीं लगाया तो फिर काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाता है और आपका आंसर ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है नेगेटिव साइन ना लगाने की वजह से। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर ये आप देखेंगे बोर्ड के पेपर्स में, ठीक है, जो मर्जी आप बोर्ड उठा लें, इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। ये लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगी 7 और 8,
यहाँ पर इसको उसी पैटर्न पे प्रोसीड करना है। ये फिगर आप सारों के लिए बनाएंगे, मतलब ये रफ फर्क में बनाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन के लिए अगर आप यहाँ पर देखें, इफ tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस वन, टर्मिनल साइड इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, टर्मिनल साइड थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है तो पीछे रह गए 3 क्वाड्रेंट्स, मीन ये वाला तो फारिग हो गया, ये इस पर तो डिस्कशन है नहीं, तो बाकी ये 3 क्वाड्रेंट्स रह गए। अब अगर आप यहाँ पर वैल्यू देखें, tan थीटा के साथ कुछ साइन नहीं है तो क्या लगा हुआ है, प्लस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। इन दोनों में तो tan नेगेटिव है, इसका मतलब है डिस्कशन में से ये भी आउट हो गए। तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट आपके पास रह गया, क्वाड्रेंट रह गया ये वाला। ये थर्ड स्टाइल है आपको थीटा बताने के लिए। अगर आप नोट करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अलग तरीके से नॉमिनेट करवाया है, क्वेश्चन नंबर 6 में अलग तरीके से बताया। अब ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें एक और तरीके से आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप थीटा को वेरीफाई करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो थीटा के कौन से क्वाड्रेंट में है आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया था कि मैंने ट्रायंगल बनानी है, ये आपके पास आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपको कल बताया था कि थीटा आप हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं, ठीक है, और थीटा आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप किया, यहाँ पर 90 का एंगल बना, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। इस हिसाब से अगर आप इनकी वैल्यूज लगाएं तो वो आपके पास क्या हो जाएंगी, tan थीटा। अगर आप देखें यहाँ पर तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, आपको सेंटेंस से याद करवाया हुआ, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसको कंपेयर करें इसके साथ, इसका मतलब है p की वैल्यू आपके पास है 1, ठीक हो गई बात, और b की वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट 7। इट्स मीन दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h, ठीक है। वैल्यू ऑफ h फाइंड आउट करने के बाद आपने सिर्फ इनकी वैल्यूज पता करनी है जो इस क्वेश्चन में मांगी गई हैं ताकि इसका सोल्यूशन फाइंड आउट हो सके। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको कहता है इस स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, b का स्क्वायर आपके पास ये आ गया, उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपके पास ये आ गया, इसको इससे कैंसिल आउट कर दें, a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 7 + 1 विल बी 8, सो यू गेट द आंसर h इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 8, ठीक है। आप प्लस माइनस नहीं लगाएंगे या लगा लें तो फिर उसके बाद आपने सिर्फ h पॉजिटिव वाला कंसीडर करना होता है। क्यों, क्योंकि आप ट्रायंगल ले रहे हैं और ट्रायंगल की साइड्स लेंथ होती हैं, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव वाले को कंसीडर कर लिया, नेगेटिव वाले साइन को इग्नोर कर दिया। आपको किसी वैल्यू चाहिए कॉज ऑफ थीटा की, कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होती है, कर्ली ब्राउन हेयर्स, ठीक है, हेयर्स, ठीक है। और आपको सीकेंड इसका रेसिप्रोकल होता है, सो सीकेंड थीटा विल बी इक्वल्स टू h/b। तो यहाँ पर आप वैल्यूज लगा दें इसकी, वो क्या बन जाएंगी, b की वैल्यू है आपके पास स्क्वायर रूट 7 और h की वैल्यू है आप निकाल चुके हैं, दैट इज स्क्वायर रूट 8। यहाँ पर अगर मैं इसको मेंशन कर दूं, कंप्लीट कर दूं, तो स्क्वायर रूट 8 ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 8/√7। अब आपका क्वेश्चन इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि अब आप क्या करें, इस पर साइंस लगाएं। साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है जो भी रेशो हो ऑल पॉजिटिव a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इंसानों के साथ आप क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो आपके पास वैल्यूज बन गई हैं, अब आप इसको इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर जो हम लोग कर रहे हैं 7, उसका रिमेनिंग पार्ट है, मैंने आप लोगों ने के लिए कर दिया है। इसको आपने सिर्फ वैल्यूज फाइंड आउट किए और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो आपके पास आंसर -15/113 आ गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वो आपको कहता है इफ कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 5/2 एंड टर्मिनल साइड इज इन क्वाड्रेंट 1, ठीक है। और आपने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मीन्स आप ट्रायंगल पहले ड्रॉ करेंगे उसी नोट पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों ने ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया, ये थीटा आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया, उस तरीके से ये आपके पास बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आ गई। तो tan थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का, तो पहले tan थीटा लगा लें। tan थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो कॉट थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, b/p, ठीक है। तो इसको कंपेयर करें आप इसके साथ, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 5 और p की वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम विल बी इक्वल्स टू h स्क्वायर देन 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर 25 प्लस 4 इट विल बी इक्वल्स टू 29। तो h की वैल्यू आपके पास आ गई +-29। हेयर यू हैव टू टेक ओनली द पॉजिटिव साइन बिकॉज h इज द लेंथ ऑफ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब यहाँ पर जो चीज़ें आपको चाहिए वो निकाल लें। साइन ऑफ थीटा इज बेसिकली सम पीपल हैव
और आपको चाहिए कॉज ऑफ थीटा कर्ली ब्राउन हेयर्स, ठीक है। तो पी की वैल्यू वहाँ से देख लें 2 और एच की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ स्क्वायर रूट 29 है, दैट इज इक्वल टू 29। बी की वैल्यू है 5, एच की वैल्यू है 29, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखने के बाद आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। इसका आंसर है 26/3। बहुत सिंपल है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह उनको बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मैथ्स बॉक्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।